चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की। इस चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट करने वाला, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हम एक एक पॉइंट, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे, 8 से 9 पॉइंट टोटल बनेंगे, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, तो उसी प्रकार पॉइंट टू पॉइंट में आपको सारी बातें समझाने वाला हूं और फिर लास्ट में इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है आप लोगों को, बीच में छोड़ के नहीं भागना है, क्योंकि आप सपने पूरे करने की बारी है दोस्तों, तो मेरे साथ बने जरूर रहिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, पहला बिंदु बिल्कुल जीरो, बेसिक से लेकर चलूंगा और हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। आपको कभी दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अच्छे से समझ गए तो बस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है हमारा अक्षों के समीकरण, सरल रेखा में पहला बिंदु। देखिए पहले आपको एक बात समझा दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा था कि बिंदुओं के बारे में। अब वही जो बिंदु हमने पढ़ चुके हैं, उन बिंदुओं से मिलकर एक सरल रेखा बनती है, बिंदुओं से मिलकर सरल रेखा बनेगी। तो अब हम सरल रेखा की बात कर रहे हैं। अब सरल रेखा में पहला पॉइंट है अक्षों के समीकरण। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, देखिए डायरेक्टली आपसे वो नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ये बेसिक है तो बेसिक का जरूर यूज होगा। अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई एक्स का समीकरण क्या होगा, अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, या अक्ष वाई निर्देशीय अक्षों का समीकरण क्या होगा। तो ये सारे समीकरण मैं आपको इस पॉइंट में समझाने वाला हूं। तो समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटे से डायग्राम का, एक प्लेन का यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहां पर एक प्लेन बनाया, ये हमारा एक 2D प्लेन है दोस्तों। ओके, ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया हमारा y, ये y डैश, और ये इसका मूल बिंदु हो गया। अक्षों के समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यदि आपसे वो पूछे कि अक्ष का समीकरण क्या होगा, सबसे पहला बिंदु यहां पर मैं आपसे नोट करवाता जा रहा हूं, जैसे लिखूं वैसे आपको नोट भी करना है। तो यहां पर हमारा होगा अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसके अंदर देखिए सिंपल प्लेन के अंदर इस अक्ष जो रेखा है हमारी, इस अक्ष का समीकरण क्या होगा, सभी को पता है y बराबर 0 होगा। जी हाँ, क्योंकि इस रेखा पर y का मान क्या है, सभी जगह शून्य है, 0 है। तो अक्ष का समीकरण हमारा यहां पर हो जाएगा y बराबर 0। पहला पॉइंट आपने देखा अच्छे से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है हमारा y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, अब देखिए वही सेम है बिल्कुल कि इस रेखा पर अक्ष पर y का मान 0 है, इसलिए इसका मान y बराबर 0 हो गया, इस रेखा का समीकरण। अब इस y वाली जो रेखा है हमारी y एक्स, इस पर अक्ष का मान हमारा सभी जगह 0 है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 0 या 0। दो समीकरण मैंने बताया आपको कि अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y एक्स का समीकरण x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। तो देखिए आप जल्दी से इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिए, और मैं इन दोनों पॉइंटों को अभी साइड में लिखूंगा पहले। तो पहले मैं एक बार इन दोनों को क्या करता हूं, यहां से मिटा देता हूं, फिर पहले मैं आपको और समझा देता हूं। ये हमने x और y एक्स का देखा, लेकिन अभी आपसे पूछे कि अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो अक्ष के समांतर रेखा कहां से गुजर सकती है, एक रेखा अक्ष के समांतर यहां से गुजर सकती है, या वो रेखा यहां से गुजर सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो अक्ष के समांतर रेखा कहां से गुजर सकती है, या तो वो यहां से गुजरेगी इसके ऊपर से मूल बिंदु के, या मूल बिंदु के नीचे से। यदि वो मूल बिंदु के ऊपर से गुजरती है और वो यहां पर यदि a पर इसे काटती है, तो इसका क्या होगा, यहां पर समीकरण होगा, इसका क्या था, y बराबर 0 था, तो इसका क्या हो गया, y बराबर प्लस a हो गया। नीचे वाली रेखा माइनस पर काट रही है, मान लीजिए यहां पर माइनस a है, तो इसका हो जाएगा y बराबर माइनस a। ये कौन सी रेखा के समीकरण थे, ये थे अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण। तो मैं इन दोनों को एक कंबाइंड करके लिख सकता हूं कि अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर प्लस माइनस a, प्लस माइनस a क्या है, जो y अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड है हमारा, ये जहां पर वो काटती है वो वाला ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर प्लस माइनस a होगा।
ये पॉइंट भी आपने समझा, तो मैं अब इसे भी एक बार मिटा देता हूं। मैं सभी को आपको एक बार वापस एक साथ नोट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो आपको वो ध्यान रखना है, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, तो समझने पर फोकस कीजिए। अब यदि हम बात करें कि y अक्ष के समांतर, अभी हमने ये x अक्ष के समांतर देखे, अब हम सेम टू सेम y अक्ष के समांतर देखें। तो y अक्ष के समांतर या तो वो यहां से जाएगी या वो यहां से जा सकती है। तो वो यहां पर जाएगी तो वो x अक्ष पर काटेगी, तो यहां पर काटेगी तो मान लीजिए उसने वही सेम टू सेम यहां पर काटा, ये हमारा -a हो जाएगा, ये हमारा +a हो जाएगा। तो यदि वो यहां पर इसे काटती है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा हमारा, x बराबर -a और x बराबर +a। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम x बराबर ±a हो जाएगा और वहां पर था y बराबर ±a। और निर्देशीय अक्षों के समीकरण क्या होंगे हमारे, यानी हम मूल बिंदु का समीकरण पूछे या निर्देशीय अक्षों का समीकरण पूछे तो वो होगा हमारा x y बराबर 0। तो ये हमारे 5 प्रकार के समीकरण होते हैं। मैं वापस आपको एक बार समझाता हूं, फिर मैं आप सभी को एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाऊंगा। तो मेरे सामने फोकस रखिए, अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखिए, साइड की चीजों को छोड़ दीजिए। बात कर रहे हैं हम अक्षों का समीकरण। अक्षों का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन बहुत बारी क्वेश्चंस के बीच में हमारे क्वेश्चंस को टिपिकल बनाने के लिए, अलग प्रकार की एक भाषा देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना जरूरी है और ये इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। अक्ष का समीकरण यानी इस रेखा पर x अक्ष पर y का मान 0 होगा, इसलिए y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष पर हमारे x का मान 0 होता है, तो x बराबर 0। अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो अक्ष के समांतर रेखा या तो इसके ऊपर मूल बिंदु के या इसके नीचे खींची जा सकती है। तो ऊपर y बराबर +a, नीचे y बराबर -a। हम कंबाइंड करके y बराबर +-a लिख सकते हैं। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो y अक्ष की जो रेखा समांतर होगी वह तो मूल बिंदु से इधर होगी या मूल बिंदु से इधर होगी। तो यहां पर होगी तो x बराबर -a, इधर x बराबर +a, तो कंबाइंड करके हम लिख देते हैं x बराबर +-a। ठीक है दोस्तों, और मूल बिंदु या निर्देशीय अक्षों का समीकरण होगा x y बराबर 0। तो ये अभी आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा देता हूं। तो बिल्कुल सामने की ओर फोकस रखिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए, क्योंकि अब हम लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को, और इस चीज को आपको मेरे साथ बिल्कुल नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि छोड़ना नहीं है एक भी चीज को। पता नहीं ये चीज आपको कब दिमाग से निकल जाए, आपको रिवीजन की जरूरत हो, तो आपके पास नोट्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट डालेंगे, पहला लिखेंगे अक्ष का समीकरण। ये हमारा होगा अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण हमारा क्या होगा, तो अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। तो ये होगा हमारा y बराबर 0। तो इसे नोट कर लीजिए कि अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे यहां पर y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण हमारा क्या होगा, y अक्ष का समीकरण हमारा होगा x बराबर 0। x बराबर 0, जी हाँ, देखिए वापस बता रहा हूं, अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब तीसरा हमारे पास जो आता है वो है दोस्तों कि अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो लिखिए यहां पर अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों का कंबाइंड करके लिखेंगे कि समांतर रेखाओं का समीकरण, अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, तो इसका हो जाएगा y बराबर +-a। और a क्या है हमारा, जो y अक्ष पर हमारा जो अंत्यखंड जो काटा जा रहा है वो वाला है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर चौथा बिंदु लिखेंगे, और चौथा बिंदु बिल्कुल सेम है, बस इतना अंतर है कि y अक्ष, ये पहला वाला x अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण है और ये दूसरा y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x बराबर +-a। तो देखिए मैंने आपको 4 पॉइंट बिल्कुल सामने लिख दिए हैं, और पांचवा जो पॉइंट है वो पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पर मूल बिंदु, या तो आप इसे मूल बिंदु का समीकरण कह सकते हैं या निर्देशी अक्षों का समीकरण। दूसरा क्या कह सकते हैं, निर्देशी अक्षों का समीकरण।
निर्देशीय अक्षों का समीकरण क्या होगा? मैंने आपको बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ये हमारा होगा x y बराबर 0। तो मैंने आप सभी के सामने पांचों के पांचों समीकरण लिख दिए हैं और आपको समझा भी दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो वीडियो को वापस देखिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूं, अक्षों का समीकरण हमारा पहला बिंदु है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी मेहनत, आपका सिलेक्शन, वो चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि दुनिया वो नहीं देखती कि आपने पीछे कितनी मेहनत की है, दुनिया वो देखती है कि आपने क्या सफलता हासिल की है। तो अपनी सफलता के लिए मेहनत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अक्ष का समीकरण है y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0। बिल्कुल सिंपल, मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया है। अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, अक्ष के समांतर रेखाएं या तो ऊपर हो सकती हैं या नीचे हो सकती हैं, तो दोनों को कंबाइंड करके हमने लिखा y बराबर प्लस माइनस a। ठीक है, y अक्ष का समांतर रेखाओं का समीकरण वही सिंपल कि या तो मूल बिंदु के इधर होगा या इधर होगा, तो उनका हमने x बराबर प्लस माइनस a लिखा। और इसी तरह मूल बिंदु या निर्देशीय अक्षों का समीकरण हमारा होगा x y बराबर 0। तो ये पांचों समीकरण आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, या इस पूरी क्लास को डाउनलोड कर लीजिए और जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। पूरे हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से बिल्कुल समझें, नोट करें, और उसके बाद में किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करें। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर।